भगवान ने आदमियों को अक्ल दी, ताकत दी, बुद्धि दी और एकदम सख्त बनाया, लेकिन फिर भगवान हंसा और उसने उनकी कमजोरी बनाई, औरत। और उसके बाद सब गुड़ गोबर। क्या हुआ तुमको? हाँ, यहाँ पे मुंह लटका क्यों खड़ी हो तुम? मेरे सब दोस्त के पास 4 चक्का गाड़ी है, खाली मेरे पास नहीं है। मुझे एक 4 चक्का गाड़ी चाहिए। हाँ। कौन सा गाड़ी लोगी तुम? स्विफ्ट। स्विफ्ट? हाँ। अरे स्विफ्ट नहीं होता है, स्विफ्ट होता है पागल, पहले बोलना सीखो। अच्छे, बोलना तो आता है BMW। किन दोगे? हाँ? भारत एक ऐसा देश है जहां लोग लड़ाई से पहले बोलते हैं तू हाथ लगा के दिखा, और लड़ाई के बाद बोलते हैं तूने हाथ कैसे लगाया। मंदिरों में भी सब कुछ स्त्री के नाम का ही होता है, जैसे आरती, ज्योति पूजा, वंदना, अर्चना, साधना, पुष्पांजलि। और पुरुष के नाम का एक ही होता है, वो है घंटा, जिसे कोई भी बजा के चला जाता है। एक बीवी ने पेंटर से अपना फोटो बनवाया और कुछ देर सोचने के बाद बोली, गले में एक नवलखा हार भी बना देना। जब पेंटिंग बनकर तैयार हो गई तो पेंटर ने हैरानी से पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा? बीवी मुस्कुराकर बोली, कभी मैं मर गई तो यह दूसरी शादी कर लेंगे, नई वाली आएगी तो इस हार को ढूंढेगी, और जब उसे वह नहीं मिलेगा तो झगड़ा होगा, तब मेरी आत्मा को सच्चा सुकून मिलेगा। इसे कहते हैं जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। इतना तुम इंग्लिश आती है? हाँ सर आती है। हाँ तो बताओ बेरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेरे को सर, बेरे को कुछ भी बोल दो, उसको क्या सुनाई देगा। कौन जा रही हो भाभी? देवर जी बाहर जा रही हूँ घूमने। बाहर मत जाओ, जानवर पकड़ने वाली गाड़ी ढूंढ ली है। देवर जी जब भी तो आपको नहीं लेके जा रही। औरत को बस 3 सुख चाहिए, सुंदर काया, पर्स में माया, और एक आवाज में पति बोले आया। भैया आज के दौर में सबसे ज्यादा तकलीफ मिल रही है लड़कों को। पुरुष परेशान समाज। लड़का अगर दिन भर घर पे पड़ा है तो निठल्ला है, बेरोजगार है। लड़का अगर दिन भर बाहर है तो आवारा है, लफंगा है। लड़का अगर पैसे कम कमा रहा तो दुनिया वाले उसे नाकामयाब करे। लड़का अगर ज्यादा पैसा कमा रहा तो लोग उसे 2 नंबर का बता रहे। लड़का अगर दहेज ले रहा तो लड़का लालची है। लड़का अगर दहेज नहीं ले रहा है तो लड़के में कुछ कमी हो। लड़का अगर अपनी बीवी को मार रहा है, कूट रहा है तो लड़का जाली में राक्षस है। लड़का अगर अपनी बीवी को बहुत प्यार कर रहा है तो जोरू का गुलाम। मतलब हम लड़के चाहे कुछ करे, घूम फिर के आफत आनी हम लड़कों के ऊपर है। आधी रात को किचन से कुछ खाने के लिए लेने चले जाओ तो सारे बर्तन ऐसे आवाज करते हैं जैसे उनकी बहन को छेड़ दिया हो। जिस प्रकार पाप का घड़ा भरते ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार खुशियों का घड़ा भरते ही शादी हो जाती है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। भाभी तुम्हें बिल्कुल भी शर्म ना आवे है? लड़की होकर मम्मी के काम में हाथ ना बटाओ तुम। तुम्हें क्या लगता है मुझे खाना बनाना नहीं आता या घर का काम करना नहीं आता? अगर मुझे दिल की प्रॉब्लम ना होती ना तो मैं सारा काम कर लेती। अच्छा भाभी, क्या प्रॉब्लम है आपके दिल में? अरे मेरा दिल ही नहीं करता काम करने का। मुझे तो सबसे ज्यादा टेंशन मेरे पति ने ही दे रखी है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता ये कौन से लेवल का गरीब है। भाई दोस्तों के साथ घूमने के लिए, गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए इसके पास भरपूर पैसा है। बस मेरे देने की बारी आती है, इसकी जेब खाली। बढ़िया घूमेगा, दोस्तों के साथ पार्टी करेगा, मस्ती करेगा, और मेरे पास आते ही इसकी जेब में टाका लगाने के लिए पैसे नहीं है। भाई साहब समझ में नहीं आता कौन सा लेवल का गरीब है ये। पंडित जी ने कुंडली मिलाई, सभी के सभी गुण मिल गए। तभी लड़के वालों ने मना कर दिया। लड़की वाले हैरान होकर पूछने लगे, जब सारे गुण मिलते हैं तो आप मना क्यों कर रहे हैं? लड़के वाले बोले, हमारा लड़का लफंगा है, अब क्या बहू भी उसके जैसी ले आएं? मैं अध्यापक था उस जमाने में, एक लड़की से एक प्रश्न कर लिया था क्लास में। मैंने कहा बेटा ये बता कि राम लक्ष्मण तो ठीक, लेकिन सीता जी वनवास क्यों गई? तो लड़की ने कही, सीता के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, यदि घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। मुझे तो सबसे ज्यादा जलन मेरे पति से ही है। सच में भगवान ने ऐसी सोने की कलम से किस्मत लिखी है ना जी उस आदमी की, ऐसे चुन के रिश्ते दिए हैं। मेरे पति की सास बिल्कुल देवी औरत है।
मेरे पति के ससुर बिल्कुल देवता आदमी, मेरे पति का साला बिल्कुल हीरा लड़का, और बीवी ओए होए, बीवी तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, चिराग लेके ढूंढोगे तो नहीं मिलने वाली। किसी ने पूछा, सारे पति अपनी खुद की पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नियों को क्यों देखते हैं? काफी सन्नाटे के बाद एक अजीब जवाब आया, आदमी हमेशा दूसरों की गलती देखता है, अपनी नहीं। तू मेरी मम्मी से अच्छा खाना नहीं बना सकती है। हाँ तो तुम भी मेरा बाप से ज्यादा पैसा नहीं दे सकता। दुकान पर लिखा था, शुद्ध हिंदी में बोलने पर 20% छूट दी जाएगी। ये देखकर पप्पू दुकान पर गया और शुद्ध हिंदी में बोला, सूक्ष्म अति सूक्ष्म मुख विषाणु आगमन निर्गमन अवरोधक मुख औष्ठ नासिकादि रक्षणार्थ कर्ण दिव्य समर्थित युगल हेतु द्विवस्त्र पट्टिका दीजिए। दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया तो हैरान होकर बोला, भाई अंग्रेजी में बोल दे, 50% छूट दे दूंगा। फिर पप्पू बोला, मास्क चाहिए। ठंड में अंडे का रेट सुनकर ऐसा लगता है जैसे मुर्गी नॉर्मल डिलीवरी से नहीं बड़े ऑपरेशन से अंडे दे रही हो। जिंदगी में जब भी सोचा बड़ा ही सोचा, जैसे आलू बड़ा, दही बड़ा, ब्रेड बड़ा, और अब उसी का नतीजा है पेट बड़ा। अगर किसी की बीवी घर के काम करने में डीली है तो आप सुबह सुबह उससे थोड़ा झगड़ा कर लो, बड़बड़ तो करेगी पर काम की रेल बना देगी। यार अगर वैलेंटाइन डे के दिन तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? गांधी जयंती के दिन भी तो गांधी जी नहीं होते, फिर भी मनाते हैं ना, तो मनाओ फिर, मौज लो, दिक्कत ले रहे हो फालतू में। हमने जहाँ भी तमीज से खाना खाया है भूखे ही वापस आए हैं। जन्म के बाद आंखें कब खुलती हैं? गाय की तुरंत, बकरी की 2 घंटे, बिल्ली की 6 दिन और इंसान की शादी के बाद। जो मिला है उसी का तो उपयोग करो। आंखों का उपयोग तुम पिक्चर देखने में कर रहे, कानों का उपयोग तुम दोनों तरफ ब्लूटूथ का ठेटा लगा के ढुमचुक ढुमचुक कर रहे, और गाना सुन रहे फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। मुंह का उपयोग तुम गालियों के लिए कर रहे और कहते हो महाराज कृपा नहीं हो रही, ठटरी के बरे नस कटा, क्या भगवान तेरे घर के अंकल जी है? आजकल आपकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है। थैंक यू।